Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start new lecture of PPSC मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस का हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन बाउंडेड फंक्शन. नाउ व्हाट इज़ अ बाउंडेड फंक्शन? बाउंडेड फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास फंक्शन का क्या हो, बाउंड हो. बाउंड से मुराद क्या है कि एक ऐसी वैल्यू आप सेटअप करते हैं कि जिससे ना तो आगे फंक्शन जा सकता है और ना ही एक ऐसी वैल्यू सेट करते हैं जिससे ना ही पीछे फंक्शन जा सकता है. यानी कि हमारा फंक्शन एक ऐसी दो वैल्यूज़ के दरमियान ही रहता है जिन दो वैल्यूज़ को हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहते हैं, और वो फंक्शन हमारा बाउंडेड फंक्शन कहलाता है. So bounded function definition is, let capital A is contained in set of real numbers and f from a to r is a function has a limit point c belonging to r. कि हमारे पास क्या है, एक उसका लिमिट पॉइंट c बिलोंगिंग टू r भी है, b या क्लस्टर पॉइंट ऑफ a. जो a का हमारे पास क्या है, क्लस्टर पॉइंट है. वी सी दैट f is बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ c. वी विल क्लेम दैट कि f फंक्शन जो है हमारा क्या होगा, नेबरहुड ऑफ c के इर्द गिर्द किसी पॉइंट पर क्या होगा, बाउंडेड होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड. नाउ व्हाट इज़ डेल्टा नेबरहुड? डेल्टा नेबरहुड is a neighborhood with center at c and with radius delta and constant m positive, such that f of x mod less than or equal to m for all x belonging to a intersection that neighborhood of c. कि अगर आपके पास ऐसे पॉइंट इनपुट आ जाएं x बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ c, तो अगर c नेबरहुड और a को इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स फंक्शन के अंदर आप इनपुट करना शुरू कर दें, तो फंक्शन हमारा कैपिटल m जो है, अगर आप इसको मॉड को खोलें तो यह आ जाएगा -m लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x एंड f ऑफ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू m. तो -m और m इंटरवल के दरमियान ही इसकी वैल्यूज़ लाई करना शुरू कर देंगी. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड फंक्शन कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स फंक्शन का अपर और लोअर बाउंड हमारे पास मौजूद होगा. देन देयर इज़ अ थ्योरम. Let he is saying that a is contained in R and f from a to r has a limit point c belonging to r. Then f is bounded on some deleted neighborhoods of c. कि अगर हमारे पास क्या है, फंक्शन f डिफाइंड है a to r has a limit point at c belonging to r. कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या करता है, लिमिटिंग वैल्यू रखता है c बिलोंगिंग टू r को, देन f इज़ बाउंडेड ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c. तो फंक्शन हमारा ज़रूरी होगा कि अगर उसकी लिमिट पॉइंट है तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c. डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें पॉइंट c का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स होंगे वो उस नेबरहुड में शामिल होंगे. देन वी हैव अ थ्योरम taking from the Bartle. He is saying that let I is contained in R be an interval and f from I to R be increasing on I. कि f from I to R क्या है, हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा है फंक्शन, यानी कि हर अगली वैल्यू के लिए आपके पास जो आउटपुट होगा वो भी बड़ा होता जाएगा. फंक्शन का ग्राफ अपवर्ड जा रहा है. बी इंक्रीजिंग ऑन आई. सपोज सी बिलोंग टू आई, कि सी हमारे पास क्या है, इनपुट का एक पॉइंट है. इज़ नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ सी. सी का एंड पॉइंट नहीं है. इज़ नॉट एंड पॉइंट ऑफ एल, कि वो जो एल हमारे पास सबसेट है उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है. देन सी पर क्या कह रहा है कि लेफ़्ट लिमिट को और राइट लिमिट को डिफाइन किया गया है. देन लिमिट एक्स गोज़ टू सी नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट अपॉन पॉइंट सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू आई एंड एक्स इज़ लेस देन सी. कि उस पॉइंट से छोटे छोटे, सी पॉइंट से छोटी इनपुट्स जितनी भी होंगी उन तमाम के लिए जो सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा होगा वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लेफ़्ट लिमिट कहलाएगी. एंड
राइट लिमिट में क्या कहना है, राइट लिमिट में लिमिट एक्स गोज टू सी पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आई एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन सी, के उस पॉइंट सी से आगे जितनी भी आप इनपुट करते जाएंगे उसके लिए फंक्शन आपको आउटपुट देगा, और उन तमाम आउटपुट्स में से जो सबसे छोटी होगी, जो एफ ऑफ एक्स होगी, छोटी इन्फीमम जो होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, राइट लिमिट कहलाएगा। ठीक है, थ्योरम है जी हमारे पास इफ़ एफ इज़ मोनोटोन इंक्रीजिंग ऑन ए बी, के फंक्शन हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एंड इफ़ क्या है x1 इज़ ग्रेट, x1 इज़ लेस देन x2 इज़ लेस देन b, ही सेइंग दैट इफ़ a, यहाँ पर इफ़ के बाद a है, a इज़ लेस देन x1, x1 इज़ लेस देन x2 एंड x2 इज़ लेस देन b, देन लिमिट क्या कह रहा है, x गोज़ टू x1 पॉजिटिव, यानी कि x गोज़ टू x1 पॉजिटिव लिमिट लेस देन आर इक्वल टू होगी किस पर, लिमिट x गोज़ टू x2 नेगेटिव लिमिट, यानी कि जो पिछला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, उसकी राइट हैंड लिमिट लेस देन आर इक्वल टू होगी अगले की लेफ़्ट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पर जैसे फंक्शन के पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो x1 छोटा पॉइंट है, x2 बड़ा पॉइंट है, तो छोटे पॉइंट की राइट हैंड लिमिट बड़े पॉइंट की लेफ़्ट हैंड लिमिट के बराबर या छोटी हो सकती है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ व्हाट आर कंटिन्यूस फंक्शन, देखें अभी हमने पहले क्या अप्लाई किया था, लिमिट को डिफ़ाइन किया था, लिमिट एट इन्फिनिटी वगैरह पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है। अब हमने किस पर जाना है, कंटिन्यूस पॉइंट पर जाना है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन अ डोमेन डी, देन f इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट c बिलोंगिंग टू d, के अपनी डोमेन के एक पॉइंट c पर फंक्शन f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज़ लेस देन एप्सिलॉन, के f ऑफ x माइनस f ऑफ c, जिस पॉइंट पर फंक्शन को हमने कंटिन्यू चेक करना है उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यूज़ का जो डिस्टेंस होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन एवर x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, के वहाँ पर x क्या जैसे जैसे किसको अप्रोच करता जाएगा, पॉइंट पर्टिकुलर c को अप्रोच करता जाएगा, तब तक f ऑफ x भी हमारा f ऑफ c पर्टिकुलर पॉइंट को, पर्टिकुलर आउटपुट को अप्रोच करता जाएगा। ये हमें कहलाती है डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन। फर्दर इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डी, के अगर फंक्शन अपनी डोमेन डी के तमाम पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो तो फिर हम कहते हैं देन वी से दैट फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द इट्स होल डोमेन। नाउ देयर आर सम रिमार्क्स। Number 1, he is saying that if f of x minus f of c is less than epsilon, whenever x minus c is less than delta, then limit x goes to c f of x is equal to f of c as x goes to c, or x goes to x minus c goes to 0, and we write x minus c mod is less than डेल्टा, देन एफ ऑफ एक्स गोज़ टू एफ ऑफ सी, कि क्या कह रहा है कि जब आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस दैन एप्सिलॉन है, इट मीन्स दैट कि एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज़ एप्सिलॉन रेडियस और एफ ऑफ सी को सेंटर मानते हुए रेडियस में गिरना शुरू हो जाएंगी। जब एक्स माइनस सी इज़ लेस दैन डेल्टा, कि एक्स की तमाम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, डेल्टा रेडियस और सी को सेंटर मानते हुए उन तमाम वैल्यूज़ में आना शुरू हो जाएंगी। तो फिर हमारे पास हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सेकंड वन जो आप ज़्यादातर पढ़ते भी हैं कैलकुलस में, कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए 3 शराइत हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इफ़ क्या है, पहली शर्त है कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड, इसको हम कहते हैं कि फंक्शनल वैल्यू जो फंक्शन की है वो डिफाइंड होनी चाहिए, कि जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की कोई ना कोई आउटपुट लाजमी होनी चाहिए, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। देन सेकंड वन इज़ लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आप रियल लाइन पर बात करेंगे डे स्टूडेंट्स, तो लिमिट जो है हमारे पास कब हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हों और आपस में बराबर हों। तो लिमिट के लिए मज़ीद आपको चेक करना पड़ेगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट एज़ वेल एज़ राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड वन है कि दोनों फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वैन लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी आ रहा हो और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों, तो देन वी सेड दैट the function f is continuous at a specific point c belonging to its domain. Now there are some examples. Number 1,
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री का मॉड एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा है, थ्री है। अब पहले तो हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट को अभी मैंने आपको डे स्टूडेंट्स बोला है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज पर सोल्यूशन, लिमिट एक्स गोज़ टू थ्री नेगेटिव, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एट थ्री कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की जानिब जाएगा तो थ्री से पीछे जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। थ्री से पीछे आप जाएंगे तो एक्स माइनस थ्री का जो मॉड है इसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स गोज़ टू थ्री, एक्स माइनस थ्री ओवर माइनस आ जाएगा इनटू एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप इस माइनस को सॉल्व करें तो लिमिट एक्स गोज़ टू थ्री नेगेटिव माइनस वन आती है। इसका मतलब है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज़ माइनस वन। एंड नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज़ टू थ्री पॉजिटिव, एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस थ्री का मॉड ये क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव पर जाएंगे तो तीन से बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो हमारे पास जो मॉड है वो पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, यानी कि बाहर नेगेटिव नहीं आएगा तो एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। एक्स माइनस थ्री के साथ एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ लिमिट एक्स गोज़ टू थ्री पॉजिटिव, हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जैसा कि अब आपने देखना है, एज वी से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर मज़ीद फंक्शनल वैल्यू और उनकी इक्वलिटी के तो बाद दूर रह जाती है। सो फंक्शन एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। नाउ वी सॉल्व एग्जाम्पल टू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज x such that x is less than minus 2 and bx square x is greater than or equal to minus 2 is continuous at every point, at every point 2 की बात हो रही है। if f is continuous at x is equal to minus 2 पर फंक्शन को हमने क्या देखना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फिर हम क्या देखेंगे, माइनस टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। देन लिमिट x गोज़ टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट, आई लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आई लिमिट x गोज़ टू टू माइनस टू नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू माइनस टू पॉजिटिव। जब पॉजिटिव की बारी आएगी तो डेफिनेटली आपके पास पीस वाइज फंक्शन है तो बी एक्स केयर आ जाएगा। व्हाट इट मीन्स, अगर आप लिमिट को अप्लाई कर दें तो माइनस टू इज इक्वल टू फोर बी, तो बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस वन बाय टू आना चाहिए। सो जब b की वैल्यू माइनस वन बाई टू होगी तो तब हमारे पास फंक्शन हमारा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर क्या होगा डे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस होगा। नाउ इन एग्जाम्पल थ्री ही इज सेइंग दैट डिटरमिन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की क्या डिस्कस करनी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, ब्रैकेट फंक्शन है हमारे पास। अब ये ब्रैकेट फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन को आप इस्तेमाल करेंगे। ए हमारे पास क्या है, इंटीजर है और उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी देखनी है और राइट हैंड लिमिट भी देखनी है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x गोज़ टू a माइनस, यानी कि आप इंटीजर a से थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू लेगा, लिमिट x गोज़ टू a नेगेटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू a नेगेटिव, यानी कि a से थोड़ा सा पीछे हैं तो क्या उसकी आउटपुट आएगी a माइनस वन होगी, दैट इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स, ब्रैकेट फंक्शन खुल जाएगा, a माइनस वन हो जाएगा, दैट इज़ लिमिट x गोज़ टू ए नेगेटिव, माइनस अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस वन। x की जगह पर अगर आप a पुट करेंगे तो a के साथ a कैंसिल होकर आपके पास आंसर वन आ जाएगा, यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो आपके पास आ रही है वो वन है। एंड राइट हैंड लिमिट पर चलेंगे तो हमारे पास लिमिट x गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू a प्लस में हमारे पास फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब a से आगे जाएंगे तो वो फंक्शन क्या करेगा, a ही आउटपुट लेगा, x माइनस a आ जाएगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस शोज दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट ईच इंटीजर, इंटीजर वैल्यू पर हमारे पास फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। एंड सो द इंटीजर
आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी फंक्शन में अप्लाई हो रहा होगा तो वो हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू पर हमारे पास फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आएगी। ऑन द अदर हैंड द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर जितने भी होंगे उन पर फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो द रियल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स आर पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, और इंटीजर वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे हमारे पास किसके, इंटीजर वैल्यू फंक्शन के। सो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम रोकते हैं। होप सो आपको सही समझ आई होगी चीज़ों की। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।